बाल दिवस देश, धर्म, संस्कृति के नाम पर न्यौछावर हो जाने वाले साहबजादा जोरावर सिंह उम्र 9 साल, साहबजादा फतेह सिंह उम्र 7 साल, साहबजादा अजीत सिंह और साहबजादा जुझारू सिंह के नाम क्यों नहीं? और 80 के दशक तक आते आते उन्हीं देशभक्त गुरसिखों में से कुछ को आतंकवादी बनाकर अपने हिंदू भाइयों के सामने खड़ा कर दिया। जिस कांग्रेस के राहुल गांधी आज जगह जगह प्यार की दुकान खोल रहे हैं, पुराना साल बीत चुका और नया साल शुरू होने को है, तो इस मौके ऐसा करते हैं कि डिस्क के शोर, शराब के नशे और सिगरेट के धुएं से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं गुरसिखों की। नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आज हम बात करने वाले हैं वीर जांबाज सिखों की, उन गुरसिखों की जो संख्या में बहुत कम थे, समझिए कि बिल्कुल नगण्य थे, पर बावजूद इसके जिन गुरसिखों के नाम आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक कुर्बानियां दर्ज हैं। अब राजनीति देखिए उस पार्टी की जिसने सन 47 से देश की राजनीति की कमान संभाली और 80 के दशक तक आते आते उन्हीं देशभक्त गुरसिखों में से कुछ को आतंकवादी बनाकर अपने हिंदू भाइयों के सामने खड़ा कर दिया। जिस कांग्रेस के राहुल गांधी आज जगह जगह प्यार की दुकान खोल रहे हैं, उसी कांग्रेस पार्टी ने सन 47 से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की नीति में ही स्पेशलाइजेशन किया, इसके अधिक और कुछ नहीं किया। भाई को भाई से कैसे लड़ाना है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, यही सब कुछ तो सोचा, विचारा और किया रात दिन। वरना आज जो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, उनसे ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ कि जो देशभक्त सिख देश के लिए जान दे रहे थे, उनमें से ही कुछ देश में आतंक फैलाने लग पड़े। जो गुरसिख अपने हिंदुस्तानी भाइयों पर जान न्यौछावर करते थे, वही गुरसिख अपने हिंदुस्तानियों की जान के दुश्मन बन गए। न न न न न, पाकिस्तान का नाम न ले मोहब्बत वाले राहुल भाई। जब घर के अंदर ही मोहब्बत में कुछ कमी होती है, तभी बाहर वाले बहकाते हैं और भड़काते हैं। अब आप भारत जोड़ो यात्रा के बाद न्याय यात्रा निकाल रहे हो, तो जरा ये तो बताओ कि 84 के दंगों में मारे, काटे, जलाए गए सिखों को आपने 2014 तक न्याय क्यों नहीं दिलवाया? 2014 के बाद तो आप अपना पल्ला झाड़कर सिखों को न्याय दिलाने का काम भी मोदी जी पर डाल सकते हो, पर 1984 से लेकर 2014 तक आपने 84 के दंगा पीड़ित सिखों को न्याय दिलाने के लिए क्या किया? राहुल गांधी जी, 1984 से लेकर 2024 तक पूरे 20 साल होते हैं। कम समय तो नहीं था आपके पास में, तब आपके अंदर से न्याय दिलाने की आवाज क्यों नहीं आई? इतने लंबे समय तक आपको सिखों के बीच मोहब्बत की दुकान खोलने की क्यों नहीं सूझी? दरअसल कांग्रेस ने हमेशा ही मोहब्बत की है अपने आप से, अपने स्वार्थों से, सत्ता से। देश और देशवासी कभी भी कांग्रेस की प्राथमिकता रहे ही नहीं। आज बड़ी आसानी से किसी भी एसी होटल में बैठकर कहा जा सकता है, इंडिया इज बिकमिंग वेरी इंटॉलरेंट। लेकिन एक नजर जब 47 से लेकर 2014 तक हुए दंगों पर डालें तो दिल सहम भी जाता है और सर शर्म से झुक भी जाता है। और यह सवाल तो उठता ही है कि जिनको आज देश में इंटॉलरेंस दिखती है, सन 47 से लेकर 2014 तक उनकी नज़र हिंदुस्तान में हो रहे दंगों पर क्यों नहीं पड़ी? जो सिख पूरे देश के लिए अन्न उपजाते थे, उनमें से कुछ के मन में अपने ही देशवासियों के लिए मोहब्बत के झरने सूख गए और सरकार को कुछ पता ही न चला। उन देशभक्त सिखों में से कुछ के मन में जायज या नाजायज नफरत पलने लगी और सत्ता के नशे में धुत कांग्रेस को यह समझने का वक्त ही नहीं मिला कि देखें, जानें, समझें कि आखिर जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है। आज जो कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं और कभी न्याय यात्रा की बात करते हैं, वो जरा बताएंगे कि उनके राज में पंजाब देश से कटने के कगार तक क्यों पहुंच गया था? बता तो कांग्रेस ये भी नहीं पाएगी कि आखिर बाल दिवस प्रधानमंत्री नेहरू के नाम क्यों? बाल दिवस देश, धर्म, संस्कृति के नाम पर न्यौछावर हो जाने वाले साहबजादा जोरावर सिंह उम्र 9 साल, साहबजादा फतेह सिंह उम्र 7 साल,
साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझारू सिंह के नाम क्यों नहीं?